ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 28। जिज्ञासितात्मा यतारार्त्यो मुनेर्व्यास सुतादसो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यति अदा कुतो भयम्। Translation. After inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. तो ये श्लोक हमने सुबह पढ़ा था। तो यहाँ पे ब्राह्मण परीक्षित महाराज का भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि परीक्षित को जब श्राप मिलेगा श्रृंगी से कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे बैठेंगे और शुकदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र से भागवतम सुनेंगे और भागवतम सुनते सुनते वो अभय प्राप्त करेंगे। अकुतो भयम, बिना भय के मृत्यु की प्राप्ति करेंगे। तो इसका एक पैरा तात्पर्य हमने पढ़ा था, तो थोड़ा और बाकी है। There is a sort of imitation of this reciting and hearing of Srimad Bhagavatam by professional men, and their foolish audience thinks that they will get free from the clutches of material attachment and attain the life of fearlessness. तो जैसे परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग आजकल भागवत कथा करते हैं, हाँ, पर ये सब क्या है, प्रोफेशनल मैन है। भागवत के नाम पे अपना पैसा कमाते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोगों से सुनने से वैराग्य की भी प्राप्ति नहीं होगी और भय से भी हम मुक्त नहीं होंगे। Such imitative hearing of Srimad Bhagavatam is a caricature only, and one should not be misled by such a performance of Bhagavatam Saptah undertaken by ridiculous greedy fellows to maintain an establishment of material enjoyment. तो लोगों के लिए ये भागवत सप्ताह मनोरंजन जैसा हो जाता है, राइट। तो जैसे अलग अलग मनोरंजन जाते हैं, तो ये भी एक मनोरंजन है, राइट, भागवत सप्ताह कृष्ण के नाम पे। पर ऐसे भागवत सप्ताह सुनने से जो प्रवक्ता है भगवान के भक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से सुनने से क्या होगा, जो प्रवक्ता है उसका भी लाभ नहीं होगा और जो सुन रहा है उसको भी लाभ नहीं होगा। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं दिस इज़ अ चीप इमिटेशन। तो ऐसे भागवतम सुना ही नहीं जाता। तो भागवतम सुनने का तरीका क्या है, तो पहले हमको जो प्रामाणिक भक्त हैं, शुकदेव गोस्वामी के परंपरा में आ रहे हुए शुद्ध भक्त, उनसे ही भागवतम सुनना है। टेक्स्ट 29। इति राजना उपादिश्य
विप्रा जातक को विदा लब्धा पचयित्था यह सर्वे प्रतिजग्मो स्वकान गृहान. Thus, those who are expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthir about the future history of his child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. तो इस तरह से ब्राह्मण परीक्षित का आगे का भविष्यवाणी करते हैं और जो जातक कार्य है वो सबको संपन्न करते हैं और युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा लेते हुए अपने स्वयं के धाम चले जाते हैं और जाते हुए युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनको भरे मात्रा में दान देते हैं और सब लेके अपने घर लौट जाते हैं. परपोर्ट. द वेदास आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वेद का मतलब क्या है. वेद का मतलब ज्ञान. सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान भी है वेद में. तो आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों हैं वेद में. बट सच नॉलेज एम्स एट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो भौतिक ज्ञान भी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है, ये सब वेद के ही साइंस है, आयुर्वेद ये सब है. पर ये सब जो ज्ञान है उपवेद जो है उसका लक्ष्य क्या है, आत्मा साक्षात्कार की ओर लेके जाना है. इन अदर वर्ड्स द वेदास आर द गाइड्स फॉर द सिविलाइज्ड मैन इन एवरी रिस्पेक्ट. इसका मतलब है वेद जो है मनुष्यों के लिए हर एक मोड पे उसके और एक जो पहलू है जीवन का उसके लिए मार्गदर्शन करता है. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए मिलता है, ताकि हम ये जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएं. तो उसके लिए मनुष्य जिंदगी है और वो पाने के लिए जो मार्गदर्शन है वेद के माध्यम से मिलता है. इसलिए वेद पढ़ने से हमारे जो भौतिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरा होता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक और मुक्ति की ओर भी हम प्राप्त करते हैं. धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की स्फूर्ति जो है वेदों से होती है. द स्पेसिफिक इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called Vipras or the graduates of the Vedic knowledge. तो जो लोग वैदिक ज्ञान बांटने में लगे थे इनको विप्र बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इन द वेदास ऑफ विच एस्ट्रोलॉजी एंड पैथोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस नेसेसरी फॉर द कॉमन मैन. तो वेद में अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं ज्ञान के. तो इसमें से प्रभुपाद बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी जो हमारा जो भविष्य है वो पढ़ना, और पैथोलॉजी का मतलब है हमारा शरीर के बारे में समझना. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द इंटेलिजेंट मैन जनरली नोन एज द ब्राह्मणास टुक अप ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वैदिक नॉलेज टू गाइड सोसाइटी. तो इसलिए जो ब्राह्मण जो है उनका कर्तव्य क्या है, वेद के अलग अलग अंग में श्रेष्ठ बनते हैं. तो इसलिए पहले ज़माने में जो एस्ट्रोलॉजर्स थे जिनके पास जाके आप ज्योतिष देखते हैं वो हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं, या जो आयुर्वेद वैद्य हैं जनरली वो भी ब्राह्मण ही होते हैं. तो जो ब्राह्मण हैं ये अलग अलग प्रोफेशंस लेते हैं पर अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या है, कैसे लोगों को भगवान की ओर लेके आना है. एवरी डिपार्टमेंट ऑफ military education Dhanurveda was also taken up by such intelligent men, and the Vipras were also teachers of this section of knowledge as were Dronacharya, Kripacharya etc. तो धनुर्वेद भी वेद का एक अंग है, वो भी विप्र सिखाते हैं, हाँ, जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य. द वर्ड विप्र मेंशन हियरइन इज सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे श्लोक में वर्णन आता है विप्रा जातक को विदा. तो यहाँ पे विप्र शब्द आता है. There is a little difference between the brahmanas and the vipras. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्राह्मण और विप्र में थोड़ा फर्क है. फर्क क्या है? The vipras are those who are expert in karma kand or fruitive activities, guiding the society toward fulfilling the material necessities of life, whereas the brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. तो
तो विप्र और ब्राह्मण में फर्क क्या है? विप्र जो है वेद के कर्म कांड सेक्शन, मतलब कैसे अलग अलग यज्ञ करते हुए या अलग अलग कार्य करते हुए भौतिक दुनिया में हम संतुष्ट कैसे रहे, भौतिक रूप में, तो वो विप्र है। और जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं? वेद का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बांटते हैं। वेद में दोनों ज्ञान है, भौतिक और आध्यात्मिक। जो भौतिक ज्ञान में लगे हैं, आयुर्वेद हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिष शास्त्र हो, इनको विप्र बोलते हैं। और जो लोग भगवान के बारे में बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। दिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड ज्ञान कांड एंड अबव दिस देयर इज उपासना कांड। तो वेदों में 3 अलग अलग कांड है या 3 अलग अलग सेक्शंस है, प्रमुखता 3। पहला है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब क्या है? अलग अलग कर्म करते हुए या अलग अलग यज्ञ करते हुए कैसे हमारी इंद्रिय तृप्ति की स्फूर्ति होगी, वो कर्म कांड है, राइट। बारिश चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, अच्छा शरीर चाहिए तो सूरज की पूजा करो, अलग अलग यज्ञ के विधि हैं। तो उसके बाद है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब क्या है? जब आदमी वेद के माध्यम से अपने इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, कर्म कांड का पालन करता है, उसको थोड़े समय बाद समझ में आता है ये कर्म कांड में भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कर्म कांड भी बहुत अच्छे से करूँगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर स्वर्ग में भी कष्ट है, वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं बाहर गया नहीं। इसलिए वेद का दूसरा अंग शुरू होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं। तो ज्ञान कांड में क्या करता है? उसका लक्ष्य रहता है मुझे अभी इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, मुझे अभी मुक्ति चाहिए। तो ऐसे लोग ज्ञान कांड पढ़ते हैं, ज्ञान कांड के सेक्शंस वेदों के। पर ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है उपासना कांड या भक्ति कांड, राइट, जहाँ पे ऐसे लोगों को समझ में आता है कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य इंद्रिय भोग भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, जो भुक्ति है इंद्रिय भोग करता है, जो मुक्ति पाना चाहता है या जो सिद्धि पाना चाहता है, ये सब लोग अशांत रहते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जो इंद्रिय भोग कर रहा है अपने बारे में सोचता है, जो मुक्ति पाना चाहता है अपने बारे में सोचता है, जो योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं अपने बारे में सोचते हैं, पर सिर्फ कृष्ण भक्त भगवान के बारे में सोचता है। तो इसलिए वर्णन आता है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त के बाद काम वासना कुछ नहीं है, क्योंकि उसका इच्छा क्या है? भगवान की संतुष्टि। तो इसको उपासना कांड बोलते हैं। द कल्मिनेशन ऑफ उपासना कांड इज द डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड व्हेन द ब्राह्मण अचीव दिस परफेक्शन दे आर कॉल्ड वैष्णवास। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कर्म कांड में लगे हैं ब्राह्मण, उनको विप्र बोलते हैं, जो ज्ञान कांड में लगे हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं, और जो उपासना कांड में लगे हैं और स्पेशली भक्ति योग में, उनको वैष्णव बोलते हैं। विष्णु वर्शिप इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द मोड्स ऑफ वर्शिप। तो इसलिए विष्णु का जो आराधना है ये 3 गुणों से सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। Elevated Brahmanas or Vaishnavas engage in the transcendental loving service of the Lord, and thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. Vaishnavanam yata priyam वर्णन आता है। तो वैष्णव जो हैं ब्राह्मणों से बहुत ऊंचे हैं, और वैष्णव क्या करते हैं? उनका जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, भगवान की भक्तिमय सेवा। तो इसलिए अलग अलग जो, जैसे हमने बताया, वेद के अलग अलग अंग हैं, राइट। 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, पर जो तो इतने सारे वेद के अंग हर कोई पढ़ता नहीं है। जिसको जो लक्ष्य की प्राप्त करनी है वही पढ़ता है। जो कर्म कांड में लगे हैं, कर्म कांड में जिनका रुचि है, वो वेद के वो सेक्शन ही पढ़ते हैं। जो ज्ञान कांड में लगे हैं वो वेद के वो सेक्शन ही पढ़ते हैं। वैष्णव क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो इसलिए वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम इज वेरी वेरी डियर टू दी वैष्णवास। तो इसलिए वैष्णव अलग अलग वेद के ज्ञान पढ़ते नहीं है, वो भागवतम से बहुत खुश है। एंड एज एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, इट इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज एंड इज सुपीरियर सब्जेक्ट मैटर अबव द 3 कांडास, नेमली कर्म, ज्ञान एंड उपासना। तो इसलिए वर्णन आता है, जैसे भागवतम के शुरुआत में ही निगम कल्पतरोर गलितम फलम,
तो वर्णन आता है कि भागवतम क्या है, वेद का सबसे मैच्योर फ्रूट, पका हुआ फल, राइट। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, कर्मकांड, ज्ञानकांड या उपासना कांड से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्ति में लगा है। अमंग्स द कर्मकांड एक्सपर्ट्स, द जातक एक्सपर्ट विप्रा वर गुड एस्ट्रोलॉजर्स who could tell the future history of a born child simply by the astral calculations of the time लग्न। तो कर्मकांड में जो अलग अलग ब्राह्मण लगे हैं, उनमें से एक तरह के ब्राह्मण हैं जिनको बोलते हैं जातक विप्र, जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उनका पूरा कुंडली निकालते हैं, चार्ट, स्पेशली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ टाइम, लग्न, कौन से लग्न पे उसका जन्म हुआ है, कौन से समय पे, उसके हिसाब से वो लोग उनका कुंडली निकालते हैं। इनको बोलते हैं जातक। Such Jataka Viparas were present during the birth of Maharaj Parikshit, and his grandfather Maharaj Yudhishthir awarded the Viparas sufficiently with gold, land, villages, grains and other valuable necessaries of life, which also include cows. तो ऐसे जो जातक विप्र हैं, परीक्षित महाराज के जन्म पे युधिष्ठिर महाराज ने उनको बुलाया था और उन्होंने परीक्षित महाराज का पूरा जिंदगी बताया, बचपन से लेके अंत तक परीक्षित का जिंदगी कैसा रहेगा। और ये बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज उनको दान देते हैं, नहीं तो इसलिए जो भी कार्य होता है वैदिक ग्रंथों में, जहाँ पे जातक संस्कार हो रहा है या अंतिम संस्कार या विवाह संस्कार या किसी का जन्मदिन है, जो भी संस्कार है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है दान देना, स्पेशली वैष्णवों को और ब्राह्मणों को, राइट। ये इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। आप देखेंगे भागवतम में जब कृष्ण भगवान के बर्थडेज मनाते हैं कृष्ण, तो यशोदा और नंद ब्राह्मणों को बुला के भेंट देते हैं, राइट। तो ये तरीका है, क्योंकि ब्राह्मणों को और वैष्णवों को आशीर्वाद मिलने से बच्चे के लिए आगे अच्छा है। देयर इज अ नीड ऑफ सच विप्रास इन द सोशल स्ट्रक्चर and it is the duty of the state to maintain them comfortably as designed in the Vedic procedure। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे विप्रों की ज़रूरत है समाज में, समाज को अच्छे चलाने में, और राज्य का जो गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी है कि ऐसे जो ब्राह्मण और विप्र हैं उनकी रक्षा करें। Such expert vipras being sufficiently paid by the state could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all। तो जब राजा या जो नेता है या गवर्नमेंट है ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करता है, तो ब्राह्मण सामान्य लोगों से पैसा नहीं लेते। तो इसलिए पहले ज़माने में आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी पैसा नहीं लेगा, क्योंकि जब वो पैसा लेता है उसका जो शक्ति है कम हो जाता है, राइट। कभी पैसा नहीं लेगा। आप ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देंगे, पैसा नहीं लेंगे। वो बोलेंगे आपको जितना देना है डोनेशन, दक्षिणा दे के जाओ, पैसा कभी नहीं लेंगे। जो पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, कभी भी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि मेरे यज्ञ के लिए 2000, कभी नहीं। वो आके करेंगे, आपको जितना दक्षिणा देना है दे के निकल जाओ, राइट। तो ब्राह्मण कभी सैलरी लेता नहीं है। जिस दिन ब्राह्मण अपने कार्यों के लिए, एस्ट्रोलॉजी या जो भी है ज्योतिष के लिए या आयुर्वेद के लिए चार्ज करने लगते हैं, उनका जो क्षमता है वो कम हो जाता है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट, राजा का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को मेंटेन करना, और ब्राह्मण अपना कार्य बिना संकोच के सबके लिए अवेलेबल था ये फैसिलिटी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ युधिष्ठिर महाराज के लिए, जो भी बच्चा किधर भी जन्म लेता था, कौन सा भी परिवार में, ब्राह्मण जाके उनके जातक कुंडली बताते थे। टेक्स्ट 30। स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभो पूर्वं दृष्टम अनुद्यायन् परीक्षेत नरेशिः। So his son would become famous in the world as Parikshit, examiner, because he would come to examine all human beings in his search after that personality whom he saw after his birth. Thus he would come to constantly contemplate him। तो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ऐसे ये बच्चे का नाम परीक्षित होगा। क्यों? क्योंकि वो हर एक का परीक्षा लेता है। जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है
तो क्या करते हैं, हर एक का धोती खींच के वो देखते हैं यही कृष्ण है क्या जो मेरे माँ के गर्भ में देखा था। तो हर एक व्यक्ति के धोती खींच के देखते हैं यही कृष्ण है क्या, क्योंकि वो हर एक जो मनुष्य हैं उनकी परीक्षा करते हैं, इसलिए बच्चे का नाम आता है परीक्षित। तो यहाँ पर वर्णन आता है इस तरह से बचपन से लेके अंत तक परीक्षित हमेशा कृष्ण के चिंतन में ही थे। अनुध्यायन, हमेशा कृष्ण के चिंतन में। परपोर्ट, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। महाराज परीक्षित, fortunate as he was, got the impression of the Lord even in the womb of his mother, and thus his contemplation on the Lord was constantly with him. तो महाराज परीक्षित का भाग्य है कि जब वो माँ के गर्भ में ही है तभी भगवान का छवि उनको दिख गया, तो इसलिए हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे कंटिन्यूसली। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद आपने कृष्ण को देखा क्या? प्रभुपाद बोले मेरे ज़िंदगी में एक क्षण नहीं था जब मैंने कृष्ण को देखा नहीं, मैं हमेशा कृष्ण को देखते रहा हूँ। राइट, तो ये बच्चे का ट्रेनिंग होना चाहिए बचपन से। इसलिए स्पेशली बोला जाता है कि माँ के गर्भ में जो इम्प्रेशन बच्चे को मिलता है वो ज़िंदगी भर रहता है। हमको लगता है कि माँ के गर्भ में बच्चा स्वीकार कुछ करता नहीं है, बट इम्प्रेशन ऑब्जर्व करता है। तो एक बार ऐसे उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था, एक केस स्टडी था। जब बच्चा माँ के गर्भ में था, वो जो माँ है एक फिल्म देखती थी, शायद अजय देवगन का फिल्म था, तो उसमें बहुत सारा खून खराबा होता था। तो बच्चा बाहर निकल के चोरी बन गया, क्योंकि वो इम्प्रेशन इतना सॉलिड गया था, अंदर छप गया। जैसे क्ले बनाते, सीमेंट बनाते ना, तो जब सीमेंट बनाते हैं, जब गीला रहता है उस पर आपका हाथ का छाप डाल दो, परमानेंट ही रह जाता है। राइट, तो इसलिए जब बच्चा छोटा रहता है माँ के गर्भ में, इम्प्रेशन तुरंत पकड़ता है। तो इसलिए परीक्षित का भाग्य था कि माँ के गर्भ में उनको भगवान की छवि लग गई, तो वो जो इम्प्रेशन लगा भगवान कृष्ण का जिंदगी भर गया नहीं, परमानेंटली इट रिमेन्ड। Once the impression of the transcendental form of the Lord is fixed in one's mind, one can never forget him in any circumstance. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक बार भगवान का जो छवि है मन में फिक्स हो गया, बैठ गया, तो भगवान को कभी भूल ही नहीं सकता। कौन सी भी परिस्थिति में व्यक्ति भगवान को भूल नहीं सकता। Child Parikshit, after coming out of the womb, was in the habit of examining everyone to see whether he was the same personality whom he first saw in the womb. इसलिए जब परीक्षित बाहर आए, इतने कृष्णमयी थे, इतने कृष्ण के चेतना में थे, हर एक व्यक्ति को ढूंढते थे, परीक्षा करते थे, ये वही व्यक्ति है क्या? कृष्ण है। कृष्ण कहाँ पे है? तो परीक्षित का पूरा जिंदगी था कृष्ण को ढूंढते हुए चला गया। बट नो वन कुड इक्वल टू और बी मोर अट्रैक्टिव देन द लॉर्ड, एंड देयरफॉर ही नेवर एक्सेप्टेड एनीवन। पर वो जब देखते थे, उनका आशा रहता था ये कृष्ण रहेंगे, पर जो देखते थे कि ये कृष्ण नहीं है, तो वो किसी को स्वीकार नहीं कर पाए। बट द लॉर्ड वॉज कॉन्स्टेंटली विथ हिम बाई सच एग्जामिनेशन, एंड थस महाराज परीक्षित वॉज ऑलवेज एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाई रिमेम्बरेंस। तो हालांकि परीक्षित ने भगवान को सामने फिर से देखा नहीं, फिर भी हमेशा क्योंकि कृष्ण के स्मरण में थे, कंटिन्यूसली कृष्ण के स्मरण में थे, तो इसलिए कभी भी कृष्ण परीक्षित को छोड़ के गए नहीं। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। Srila Jiva Goswami remarks in this connection that every child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord like Maharaj Parikshit. तो प्रभुपाद इटैलिक्स में लिख रहे हैं, इधर हाईलाइट कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ऐसे ही हर एक बच्चे को, जब बच्चा छोटा रहता है, उसको कृष्ण का संस्कार, कृष्ण का जो छवि है, इम्प्रेशन है, उसके दिल में बैठ जाता है। बचपन में उसको कृष्ण के प्रति जो आसक्ति उत्पन्न हो जाता है, तो निश्चित रूप से परीक्षित जैसा महान भक्त बनेगा। वन मे नॉट बी एज फॉर्चुनेट एज महाराज परीक्षित टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी द लॉर्ड इन द वूम ऑफ हिज मदर, बट इवन इफ ही इज नॉट सो फॉर्चुनेट, ही कैन बी मेड सो इफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड डिजायर हिम टू बी सो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम में से कोई परीक्षित जैसा भाग्यशाली नहीं हो सकता है। माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ, इतना तो भाग्य नहीं रहेगा। पर अगर माता पिता ने ठान लिया कि मेरे बच्चों को मुझे भाग्यवान बनाना है,
तो बचपन में ही भगवान का छवि माता पिता दे सकते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण पैदा कर सकते हैं। देयर इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन माई पर्सनल लाइफ इन दिस कनेक्शन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे खुद का अनुभव है मेरे जिंदगी का। माई फादर वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड व्हेन आई वॉज ओनली 4 or 5 years old, माई फादर गेव मी अ कपल ऑफ फॉर्म्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे जो पिता हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए जब मैं 4-5 साल का था मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण के छोटे मूर्तियाँ दी थी। इन अ प्लेफुल मैनर आई यूज्ड टू वर्शिप दिस डेटीज अलॉन्ग विथ माई सिस्टर एंड आई यूज्ड टू इमिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेबरिंग टेम्पल ऑफ राधा गोविंद। तो प्रभुपाद जहाँ रुकते थे कलकत्ता में, बाजू में ही एक मंदिर है राधा गोविंद का। तो प्रभुपाद बीच बीच में वो मंदिर जाते थे और देखते थे कि पुजारी कैसा कर रहा है पूजा वगैरह। तो ये छोटे बच्चे अपने खेल में अपने बहन के साथ, प्रभुपाद और अपनी जो बहन है वो दोनों अलग अलग आरती करते थे, खेल खेल में राधा कृष्ण की पूजा कर रहे थे। By constantly visiting this neighboring temple and copying the ceremonies in this connection with my own deities of play, I developed a natural affinity for the Lord. तो ऐसे हैं वो नकल कर रहे थे, मंदिर में जाके कॉपी कर रहे थे, अरे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चा भी घर आता था और अलग अलग फेस्टिवल्स करता था अपने गुड़िया के लिए, राधा कृष्ण के लिए। तो इस तरह से कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो गया। माई फादर यूज टू ऑब्जर्व ऑल द सेरेमनीज बिफिटिंग माई पोजिशन। तो प्रभुपाद के जो पिता हैं अपने बच्चे को प्रोत्साहन देते थे, प्रभुपाद को बोलते थे चलो फेस्टिवल करो तुम अपने राधा कृष्ण के लिए, तो बहुत इंकरेजमेंट देते थे। लेटर ऑन दीज एक्टिविटीज वर सस्पेंडेड ड्यू टू माई एसोसिएशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड आई बिकेम कंप्लीटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रभुपाद बचपन में जो ट्रेनिंग मिला था बाद में भूल गए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में चले गए, अलग ही दुनिया में चले गए, थोड़े हद तक भौतिक बन गए। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं उनका जो प्रैक्टिस है भक्ति का छूट गया, पर वो जो संस्कार था कभी गया नहीं। बट इन माई यूथफुल डेज व्हेन आई मेट माई स्पिरिचुअल मास्टर श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, अगेन आई रिवाइव्ड माई ओल्ड हैबिट एंड द सेम प्लेफुल डेटीज बिकेम माई वर्शिपफुल डेटीज इन प्रॉपर रेगुलेशन। तो इसलिए काफ़ी साल तक वो भूल गए बचपन के जो संस्कार उनके पिता ने दिए थे, भक्ति का जो संस्कार है। पर फिर से जब वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं तो फिर से उनको जगाते हैं और उनका जो पुराना आदत था भगवान की भक्ति करते हुए फिर से आ गया। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे मेरे गुरु महाराज ने मुझे नया कुछ सिखाया नहीं, मेरे जो पिता ने सिखाया था वही सिखाया। तो प्रभुपाद बोले मेरे गुरु महाराज ने एक ही चीज़ एक्स्ट्रा सीखा मैं उनसे, वो क्या है, पुस्तक का वितरण करना। नहीं तो बाकी सब चीज़ मेरे पिता ने ही सिखा दिया था मुझे, विग्रहों की सेवा, रथ यात्रा, ये सब उनके पिता ने ही सिखा दिया था। दिस वॉज फॉलोड अप अंटिल आई लेफ्ट माई फैमिली कनेक्शन एंड आई एम प्लीज दैट माई जनरस फादर गेव द फर्स्ट इंप्रेशन विच वॉज डेवलप लेटर ऑन इन टू रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस बाई हिज डिवाइन ग्रेस। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि मैं आगे जाके भक्ति इतना अच्छा क्यों कर पाया, इतना महान भक्त क्यों बना, क्योंकि मेरे पिता ने बचपन में मुझे ट्रेनिंग दिया था। तो प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन दे, वो बहुत बार अलग अलग साधुओं को बुलाते थे घर में और प्रसाद खिलाते थे। और जब वो साधु जाते थे वो बोलते थे मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए, अब सब लोग आशीर्वाद दे दो कि मेरा जो अभय चरण है राधा रानी का स्पेशल भक्त बनना चाहिए, शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद के पिता के पास इतना प्रेम था प्रभुपाद के प्रति। प्रभुपाद की माँ चाहती थी कि ये लंदन में जाके लॉयर बनना चाहिए, बैरिस्टर बनना चाहिए, पर प्रभुपाद के पिता की एक ही इच्छा था, मेरे बच्चे को मृदंग सीखना चाहिए और आगे जाके भक्त बनना चाहिए, बस। तो ये माता पिता का लक्षण है कि वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर नहीं, मेरा बच्चा क्या बनना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त। महाराज परीक्षित ऑल्सो, महाराज प्रहलाद ऑल्सो एडवाइज दैट सच इंप्रेशंस ऑफ अ गॉडली रिलेशन मस्ट बी इम्प्रेग्नेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड, अदरवाइज वन में मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज़ वेरी वैल्यूबल ऑल्दो इट इज टेम्पररी लाइक अदर्स। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं कौमारम आचर्य प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह, वो बोलते हैं कि ये जो भागवत धर्म है कहाँ से शुरू करना चाहिए, बचपन से शुरू करना चाहिए।
क्योंकि जितना बूढ़ा होंगे, जितने बुरे आदत लगेंगे, उतना चेंज करना मुश्किल है। बचपन में जो सीखेगा जिंदगी भर रहेगा, राइट। तो इसलिए बचपन में सीखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो मनुष्य जिंदगी है उसका अवसर हम छुट जाएंगे। हाँ, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है और बहुत क्षण मात्र के लिए है, तो इसका फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्ति जो है स्पेशली बच्चों को बहुत जल्दी देना चाहिए। इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो प्रहलाद महाराज के अनुसार 5 साल का उम्र हो गया, भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए, राइट। तो जितना जल्दी बच्चा लगेगा भक्ति के मार्ग में उतना महान भक्त बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि परीक्षित जो है, क्योंकि हर एक की माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान की छवि देखी थी, इसलिए बाहर आके हमेशा भगवान के चिंतन में थे, कंटिन्यूस अनुध्यायन, और एंड तक भगवान का चिंतन वो कभी छोड़े नहीं। क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक बार भगवान का छवि मन में बैठ गया, वो प्रश्न है कि एक बार कैसे बिठाएं, एक बार हमने कैसे, तो ये न के न प्रकार है न मन तृष्ण निवेश, एक कैसे तो हमने बिठा दिया तो वो छवि कभी छूटेगा नहीं। तो हम टेक्स्ट 31 से कल सुबह चर्चा करें।